हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, जिसको कि हम साइबर सिक्योरिटी नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट टाइम पीपीएससी टीआरए 3.0 की बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। इजी टर्म में हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की तो नेटवर्क डेटा और सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। नेटवर्क डेटा सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस, मिसयूजेज, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन से जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। इसका जो गोल होता है वह सीआईए होता है। सीआईए मीन्स, सी मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन्स इंटीग्रिटी और ए मीन्स अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा को केवल ऑथराइज यूजर तक पहुंचाता है। मीन्स आपका जो डेटा है वो सिर्फ आपके तक ही रहे। मीन्स जैसे आपने इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया, आपने इंस्टाग्राम पर जो है फोटो अपलोड कर रखा है, कोई इमेजेस अपलोड कर रखा है या फिर रील्स अपलोड कर रखा है, तो वो जो आपका रील्स या फिर आपका डेटा है, मीन्स फोटो है, वो सिर्फ आपके अकाउंट में ही रहे। तो इसका काम करता है कॉन्फिडेंशियलिटी। आई मीन्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स यह होता है कि वह जो आपका डेटा है, मीन्स आपका जो इमेज है उसमें आपने कुछ कैप्शन डाल रखा है, तो उसका मॉडिफिकेशन का काम सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई दूसरा यूजर आकर के उसका कैप्शन जो है मॉडिफाई नहीं कर सकता या फिर उसको डिलीट नहीं कर सकता है। एबिलिटी का मतलब रहता है कि वह जो आपने फोटो पोस्ट कर रखा है, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वह वहाँ पर बना हुआ रहेगा। मीन्स जब भी आपको नीड होगा तब वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ये होता है एबिलिटी का मतलब। बेसिक टर्म में ये एग्जांपल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। मीन्स यह जो है नेटवर्क सिक्योरिटी वह सीआईए इंश्योर करता है। नेक्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको कि हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नाम से भी जानते हैं। इसका एक सेंट्रल सर्वर होता है जो कि मल्टीपल क्लाइंट से कनेक्टेड होता है, और यह जो है विच एक्सेस सर्विस सिक्योरिटी फ्रॉम द सर्वर, मतलब कि जो सर्वर से सर्विसेज या सिक्योरिटी एक्सेस करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यही काम होता है। यह जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डेटा स्टोर जो इसका करता है वो सेंट्रल सर्वर पर करता है। और दूसरा बात यह है कि मल्टीपल क्लाइंट एक ही सर्वर से कनेक्टेड रहता है इसमें। तीसरा यह होता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है इसका बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट एक ही से कनेक्टेड रहते हैं। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस पर जो है अटैकर्स किसी एक मशीन से कंप्रोमाइज करके पूरा नेटवर्क हैक कर सकता है इसमें, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आप लोग भी जानते होंगे कि ऑथेंटिकेशन जो है वेरीफाई करने की कोई क्लाइंट जिसकी की आइडेंटिफिकेशन क्लेम कर सकता है। यह मीन्स आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि आप, मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया, तो इंस्टाग्राम पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं, यह ऑथेंटिकेशन का काम है। या फिर आप बहुत सारे वेबसाइट पर देखते होंगे कि आप जैसे लॉग इन करने जाते हो कि आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आता होगा, उसके बाद आप लॉग इन करते हैं, या फिर बायोमेट्रिक्स का यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यह ऑथेंटिकेशन का काम होता है। नेक्स्ट जो हो गया हमारा वो हो जाता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या कहता है कि किसी क्लाइंट को क्या एक्सेस मिलना चाहिए यह, और क्या नहीं मिलना चाहिए, यह जो है ऑथराइजेशन का काम होता है। यह आफ्टर आफ्टर ऑथेंटिकेशन आता है। मीन्स आप किसी वेबसाइट पर हैं, आपको उस पर राइट करने का परमिशन या फिर रीड फाइल करने का परमिशन, आपको जो है किस चीज़ का परमिशन दिया जाएगा, यह काम होता है ऑथराइजेशन का। इंक्रिप्शन का बात करेंगे हम। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन जो है डेटा को स्क्रैम्बल करके सिक्योर बनाता है, ताकि अटैकर्स डेटा को इंटरप्रेट करके भी रीड या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मीन्स आपने मान लीजिए कि कोई पासवर्ड डाला आपका इंस्टाग्राम पे, तो वह जो है इनक्रिप्ट करके वह पासवर्ड दूसरे ढंग का, जैसे माने आपने 1 2 3 4 5 6 आपने पासवर्ड डाला, तो वह इनक्रिप्ट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि कोई भी दूसरा आदमी उसको पढ़ नहीं सके, वो इजिली रीडेबल नहीं हो दूसरे लोगों के लिए। इसको हम इनक्रिप्शन का नाम देते हैं। आपने सुना भी होगा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और उसी वो जो इनक्रिप्ट करके कोड बनता है उसको हम वापस से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ये काम होता है।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ऑडिटिंग और लॉगिंग क्या होता है। तो इसमें जो है ऑडिटिंग ऑडिटिंग का काम होता है कि सर्वर पर सारी एक्टिविटीज़ को वह रिकॉर्ड रखता है। जो भी काम आपने सर्वर पर किया वो सारा चीज़ का रिकॉर्ड जो है ऑडिटिंग रखता है। लॉगिंग क्या करता है? लॉगिंग जो है अनऑथराइज एक्सेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स आपका कोई यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यदि दूसरा कोई पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मीन्स इसको जो है अनऑथराइज एक्सेस को डिटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है लॉगिंग। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फायरवॉल क्या होता है एंड आईडीएस और आईपीएस क्या होता है। फायरवॉल फायरवॉल जो है अनऑथराइज्ड क्लाइंट या फिर ट्रैफिक को ब्लॉक करने का काम करता है। जैसे कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है फायरवॉल लगा होता है, नेटवर्क का एक फायरवॉल होता है। बहुत सारे कंपनी में खुद का एक नेटवर्क फायरवॉल होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आईडीएस। आईडीएस मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। यह जो है फायरवॉल से ज़्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट जो रहने वाला है आईपीएस, यह भी जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और ये इंस्ट्रक्शंस को भी ब्लॉक करने का काम करता है। यह जो है आईडीएस से भी ज़्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेटा बैकअप या रिकवरी के बारे में। डेटा बैकअप क्या होता है? डेटा बैकअप एंड रिकवरी जो है दो सीक्वेंशियल एंड एसेंशियल प्रोसेस है जो कि आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन को डेटा लूज करने नहीं देता है। मीन्स आपका मानिए कि सिस्टम करप्ट हो गया तो आप उस डेटा को रिकवर या फिर बैकअप कर सकते हैं। यह इंश्योर करता है ये चीज़। अ, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अ, हमारा जो है मालवेयर अटैक क्या होता है, वायरस किसे कहते हैं, उसके बाद ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। मैंने छोटा छोटा करके बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक मैंने सोचा है कि आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।